सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 17 से 29 तक। नाबोत की मृत्यु के बाद तिशबी एलियस को प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, स्मारिया में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने जाओ। वह नाबोत की दाखबारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। अहाब ने एलियस से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूं, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। अहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इस्राएल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नबाट के पुत्र येरोबाआम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इस्राएल से पाप कराया है। और इजेबेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इज़राइल की 4 दीवारी के पास कुत्ते इजेबेल को खा जाएंगे। अहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा, वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा, वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। अहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इजेबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, अहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। अहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियस को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि अहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? क्योंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्य काल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल
मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी आंखों में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तू मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। हे प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूँगा। अनुवाक्य, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।